आस्था की असली परीक्षा तो तब मानी जाती है कि जब हम प्रभु से कुछ मांगे और वो हमें ना मिले, फिर भी हमारे हृदय से प्रभु के लिए धन्यवाद निकले। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी उपाध्याय आज लेके आई हूँ रामायण का एक छोटा सा प्रसंग। श्री राम जी का दरबार लगा हुआ था और वहाँ पर श्री राम भक्त हनुमान जी भी थे। हनुमान जी श्री राम की सेवा में और भक्ति में इतने लीन थे कि उनको ये ही नहीं पता चला कि उस दरबार में श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी भी पधार चुके हैं। जब वशिष्ठ जी ने ये देखा कि हनुमान द्वारा उनका सम्मान नहीं किया गया तो उनको बहुत बुरा लगा, क्रोध भी आया और फिर वो राम जी के पास गए। जब गुरु वशिष्ठ ने राम जी को ये कहा कि यहाँ एक अपराधी है जिसने मेरा सम्मान नहीं किया, आपको उन्हें दंड देना होगा। राम जी बोले कि ऐसा कौन है जहाँ पर आपका सम्मान नहीं हुआ, जिसने आपका सम्मान नहीं किया। तब गुरु वशिष्ठ बोले, अगर मैं आपको उसका नाम बताऊंगा तो हो सकता है आप उसको दंड ना दें, आप खुद को दंड दें। लेकिन श्री राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी से बोले कि आपको बताना ही होगा कि ऐसा कौन अपराधी है जिसने आपका सम्मान नहीं किया। गुरु वशिष्ठ जी क्रोध में थे तो वो क्रोधित होकर बोले कि तुम्हें दंड देना ही होगा और तुम्हें दंड अमोघ बाण से देना होगा, और जो अपराधी है वो कोई और नहीं, तुम्हारा भक्त हनुमान है। श्री राम जी बोले, अगर ऐसा है तो मैं हनुमान को दंड जरूर दूंगा और अमोघ बाण से ही दूंगा। दूसरे दिन सरयू तट पर हनुमान को अमोघ बाण से दंड दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया। हनुमान जी ने ये जब सुना तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और फिर वो अपने घर चले गए। जब अंजनी माता से हनुमान जी मिले तो अंजनी माता ने उनकी चिंता का कारण पूछा। तब हनुमान जी ने अंजनी माता को बताया कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके, लेकिन कल मुझे प्रभु श्री राम द्वारा दंड दिया जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अंजनी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं है, क्या तुम्हें याद है कि शिव जी ने मुझे एक मंत्र दिया था और मैंने वो मंत्र तुम्हारे जन्म के समय तुम्हें घुटी में पिलाया था, तो वो मंत्र कौन सा था तुम्हें याद है? हनुमान जी बोले कि नहीं माता, वो कौन सा मंत्र था? तब अंजनी माता ने उनको बताया कि वो मंत्र था राम। तुम कल सुबह जाना सरयू तट पर और श्री राम का जाप करना। हनुमान जी ने अपनी माँ की बात सुनी तो वो मान गए और दूसरे दिन वो सुबह ही उठकर सरयू तट पर चले गए और वहां बैठकर उन्होंने श्री राम के नाम का जाप करना शुरू कर दिया। उसी समय श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ जी के साथ आए। जैसा कि बोला था, श्री राम जी ने अपने अमोघ बाण से हनुमान जी पर प्रहार किया, बाण चलाया, लेकिन हनुमान जी पर उस बाण का कोई असर नहीं हुआ। जब गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि हनुमान जी पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, तब उन्होंने श्री राम जी से पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? तब श्री राम जी बोले कि मेरी शक्तियां काम इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि हनुमान एक जाप कर रहा है। ऐसा सुनकर वशिष्ठ जी बोले, ऐसा कौन सा जाप है जिसमें तुम्हारी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं? तब श्री राम बोले, हनुमान राम राम का जाप कर रहा है। ऐसा सुनकर गुरु वशिष्ठ बोले कि अच्छा, तो मैं दरबार से जा रहा हूँ, नगर से जा रहा हूँ और आश्रम में बैठकर मैं भी राम राम का जाप करूंगा, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम इसलिए कहा गया है क्योंकि राम की महिमा तो है ही निराली, राम के नाम की महिमा उनसे निराली। वो नाम जो अगर किसी पत्थर पे लिख जाए तो पत्थर तैर जाए। तो मैं तो यही कहूंगी कि भगवान के नाम में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, भगवान से ज्यादा भगवान के नाम की महिमा होती है। तो मैं तो लास्ट में यही कहूंगी, भगवान का नाम लेते रहिए, जिंदगी संवर जाएगी। भगवान के नाम का गुणगान करते रहिए। अब अंत में तो एक ही बात कहूंगी, जय श्री राम। राम सिया राम सिया राम।